तो आज हम बात करेंगे शिबुया आर्क के बारे में। आखिर इस आर्क में क्या होगा, इस वीडियो में आगे स्पॉयलर्स है तो ध्यान रखिएगा। आखिर इस आर्क के पीछे किसका हाथ है और वो यह सब क्यों कर रहा है। तो आप सब बोलोगे कि यह सब के पीछे गेटो है, बल्कि ऐसा नहीं है। इस सब के पीछे केंजाकू का हाथ है, क्योंकि गेट्टो को गोजो ने जुजुत्सु काइजेन 0 मूवी में ही मार दिया था। तो आखिर केंजाकू गेटो की बॉडी में कैसे आया? तो यही केंजाकू का कर्स्ड टेक्निक है। वो अपना दिमाग किसी के भी शरीर में डाल के उसको यूज कर सकता है। तो आखिर केंजाकू ने गेटो की ही बॉडी क्यों चुनी? तो ऐसा इसलिए क्योंकि गेटो और केंजाकू का प्लान बहुत मिलता जुलता है, इसलिए उसने गेटो की बॉडी चुनी। तो केंजाकू का प्लान ये है कि वो हर इंसान में कर्स्ड एनर्जी डालना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि यह चीज ह्यूमन एवोल्यूशन ला सकती है। इसलिए इस आर्क का मास्टरमाइंड केंजाकू है। लेकिन जब तक उसके सामने 6 आई यूजर या लिमिटलेस कर्स्ड यूजर खड़ा हो, तब तक उसका प्लान कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए गोजो क्लैन उसका सबसे बड़ा कांटा रहा है। इसलिए उसे अपने सामने से गोजो को हटाना होगा, जो कि मुश्किल है पर इम्पॉसिबल नहीं। तो केंजाकू प्लान बनाता है कि वो शिबुया में गोजो को कैप्चर कर लेगा प्रिजन रियल्म की हेल्प से। तो आखिर ये प्रिजन रियल्म क्या है? तो ये एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, जिसकी मदद से किसी को भी कैप्चर कर सकते हैं, और ये एक टैबू ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए केंजाकू प्लान बनाता है कि वो गोजो को शिबुया में प्रिजन रियल्म की मदद से कैप्चर करेगा। और जो भी प्रिजन रियल्म में कैप्चर होता है तो वो एक अलग डायमेंशन में चला जाता है, जिसे हम पॉकेट डायमेंशन कहते हैं, जिस वजह से गोजो कितना ही जोर लगा ले वो बाहर नहीं निकल सकता अगर कोई उसकी बाहर से मदद ना करे तो। और प्रिजन रियल्म को ओपन करने के लिए कमांड देना होता, ओपन गेट, यह इसका कमांड है। और जिसे कैप्चर करना है उसे प्रिजन रियल्म के 1 मीटर की रेंज में 1 मिनट तक रहना होगा, और गोजो को 1 मिनट तक रोकना बहुत मुश्किल है। तो गोजो आखिर कैप्चर कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं। अक्टूबर 19, 2018 को एक 400 मीटर का कर्टन टोक्यो के ऊपर कास्ट किया जाता है, जिसमें कई सारे सिविलियंस फंस जाते हैं। तो इस कर्टन में सिर्फ सॉर्सरर आ जा सकते हैं, जिस वजह से नॉन सॉर्सरर इसमें कैद हो जाते हैं। और उनमें एक बात फेल जाती है कि उन्हें बस सटोरू गोजो बाहर निकाल सकता है। और कुछ ही देर में गोजो वहां पहुंच जाता है, और कर्टन के आसपास भी बाकी सॉर्सरर खड़े हो जाते हैं। तभी टोक्यो मेट्रो B5F पे चोसो जोगो हनामी दिखते हैं। इससे पहले गोजो कुछ समझता, चोसो जोगो हनामी नहीं गोजो पे अटैक करते हैं, बल्कि वहां फंसे सिविलियंस में से जो भी उनके बीच आ रहा था उसे भी मार रहे थे। तो यहाँ गोजो अपना डोमेन यूज क्यों नहीं कर रहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर गोजो अपना डोमेन यूज करेगा तो वहां फंसे हुए लोग भी उस डोमेन में आ जाएंगे और मारे जाएंगे। और अगर गोजो उन्हें अपने डोमेन में नहीं लाने में मैनेज भी कर लेता है, तो भी वो लोग कर्स्ड कर्टन और डोमेन के गैप के बीच में आके मर जाएंगे। देख रहे हो केंजाकू कहां तक सोच रहा है। इसलिए वो तीनों भी अपना डोमेन यूज नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर उनके डोमेन से भी वहां के लोग मर गए तो गोजो को बचाना ही नहीं पड़ेगा किसी को। इसलिए गोजो उन सबको एक झटके में मार देता। तो वो सब गोजो पे डोमेन एम्प्लीफिकेशन से हिट कर रहे थे, इसलिए गोजो को यहां सिर्फ डिफेंस करना है। तो यही रीजन था गोजो को शिबुया में बुला के उसे ट्रैप करने का।